तो डियर स्टूडेंट, लर्न एंड अर्न के वीडियो यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। हमने पिछली अपनी वीडियो में देखा था वीएस कोड किस तरह वर्क करता है और वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट क्या होती है और किस किस चीज़ पे कंसिस्ट होती है। तो हमें ये तो पता चल गया है कि वीएस कोड किस तरह वर्क करता है। तो अब हम देखते हैं हमारे HTML कोड किस तरह वर्क करता है और किन चीज़ों में हमारे HTML कोड का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपके सामने एक बार इसको रिमूव कर देता हूँ और दोबारा एक बार शुरू से अपनी बॉयलर प्लेट लगाता हूँ। तो ये देखें, हमारी बॉयलर प्लेट लगी। यहाँ पे हम अपना डॉक्यूमेंट का नेम चेंज कर सकते हैं। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डॉक टाइप से। जो हमारा डॉक टाइप होता है ये हमें बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट का टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ कि डिफरेंट किस्म की हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज मार्कअप लैंग्वेजेस होती हैं। तो HTML भी उनमें से एक मार्कअप लैंग्वेज है जो हमारी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट करती है। तो उसमें XHTML और HTML है। तो मैं आपको शो करवा देता हूँ एक बार। एक हमारी मार्कअप लैंग्वेज XHTML है और एक HTML। लेकिन जिस तरह हमने पहले जब हम अपना इंट्रोडक्टरी सेशन कर रहे थे जिसमें हमने बात की थी कि HTML क्या होता है, CSS क्या होता है और जावास्क्रिप्ट क्या होता है, उसमें हमने बात की थी कि जो HTML है ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है जो तमाम ब्राउज़र्स समझ सकते हैं। तो ज़्यादातर वेब डेवलपर HTML को अपने स्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑल दी ब्राउज़र्स इसको समझ सकते हैं और ये एक स्टैंडर्डाइज लैंग्वेज है। तो जो हम अपने इस पहले टैग में हम अपने जो इस कंपाइलर है इसको बताते हैं कि ये डॉक्यूमेंट कौन सा डॉक्यूमेंट है। VS कोड को हम बताते हैं कि ये हमारा HTML का डॉक्यूमेंट है और उसके बाद नीचे हमारे पास टैग्स हैं। ये हमारा HTML का टैग है। मैं आपको इसको वेट अ मिनट, ये हमारा HTML का टैग है, ठीक। और ये हमारा स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा एंडिंग टैग है। दोस्तों, जब भी हम किसी भी टैग को लिखते हैं तो हम उसके साथ साथ उसका HTML में उसका एंडिंग टैग भी लिखते हैं कि ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे ख़त्म हुआ। तो एंडिंग टैग में हम उसके फ्रंट स्लैश का इजाफा कर देते हैं जिससे हमें पता चलता है ये इसका एंडिंग टैग है। जैसे ये HTML का स्टार्टिंग टैग है और ये HTML का एंडिंग टैग है। और इसी तरह ये बॉडी का स्टार्टिंग टैग है और ये बॉडी का एंडिंग टैग है। तो अब हम आगे चलते हैं, HTML हेड में जाते हैं। हमारे डॉक्यूमेंट में हेड क्या होता है? हेड हमारे डॉक्यूमेंट में वो पार्ट होता है हमारे प्रोग्राम का जिसमें हम अपने मेटाज वगैरह लिखते हैं, अपना टाइटल लिखते हैं, अपना जावास्क्रिप्ट और CSS के लिंक्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स को ऐड करते हैं। तो वो अभी तो हम ऐड नहीं करेंगे जावास्क्रिप्ट वगैरह को, जब हम उसकी तरफ जाएंगे तब आपको साथ साथ उसके बारे में समझाऊंगा। तो अब आप सोच रहे होंगे ये मेटा वगैरह क्या है, ये 3-4 जो लाइनें लिखी हुई हैं ये क्या है। तो मेटा कहते हैं बेसिकली जो मेटा डेटा होता है वो किसी भी डाटा से पहले का डाटा होता है जो उस डाटा के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देता है। अब मेटा डाटा ये होता है हमारे प्रोग्राम में जो हमें प्रोग्राम में हमारे बॉडी में यूज़ होने वाले जो टैग्स हैं, कीवर्ड्स वगैरह, उनकी इंफॉर्मेशन देंगे। लेकिन अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये जैसे जैसे हम आगे एडवांस लेवल में जाएंगे तब हम इनका जिक्र करेंगे। अभी के लिए आपने इसको छोड़ देना है और अभी के लिए इसको समझिए ये कुछ भी नहीं है। तो आपने टाइटल लिखना है। टाइटल हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल होगा। मैं आपको दिखाता हूँ टाइटल कहाँ पे लिखा आता है। हम इसको गो लाइव चले जाते हैं। तो और उसके बाद टाइटल के बाद हमारा हेड टैग खत्म हो जाता है। अब हेड टैग के अंदर हम लिखेंगे अपनी इंटरनल CSS को भी यूज़ कर सकते हैं।
सारी CSS जो हम लिखेंगे वो इसके अंदर लिख सकते हैं। हम इसके अंदर अपनी जावास्क्रिप्ट की फाइल का लिंक लिख सकते हैं। ये देखें, ये जो हमारा टाइटल है वो ये लिखा आ रहा है। अब मैं इसको आपके सामने डॉक्यूमेंट की जगह क्लास 3 कर देता हूँ। तो हम इसको सेव कर देते हैं। तो अब आप देखिएगा हमारा डॉक्यूमेंट टाइटल चेंज हो गया है, चेंज होकर क्लास 3 शो होने लग गया है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया होगा हेड क्या होता है, तो अब हम बॉडी की तरफ जाते हैं। जो कुछ भी हमारे वेब पेज में लिखा हुआ शो होता है वो हमारी बॉडी में होता है। अब आप देखें, हमने जब इसमें सारा कुछ हमने ये हेड में लिखा हुआ है, हम इसको जब रन किया तो हमारे पेज में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। तो अब आप कहेंगे चलिए ये क्या बात थी, हमने अच्छा खासा कोड लिख लिया है, एज अ बिगनर हमने इतना कुछ लिखा हुआ है लेकिन वो शो ही नहीं हो रहा हमें। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा हेड में लिखा होता है वो हमें शो नहीं होता। जो हम अपने वेब पेज में शो करवाना चाहते हैं उसको हम अपने बॉडी में लिखते हैं। जिस तरह हम अपनी बॉडी में लिखते हैं, इट इज आवर थर्ड क्लास एंड वी आर एंजॉइंग इट। इसको जोड़ते, तो अब हम देखते हैं, इसको सेव कर लेते हैं एक बार। तो हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं। तो देखें, ये हमारे जो भी हम ब्राउज़र में लिखेंगे वो इधर आ जाएगा। और उसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज़ बतानी थी, जो मैंने आपने नोटपैड और VS कोड में जो फ़र्क है वो भी आपको साथ साथ बयान करता रहता हूँ। ये देखें, अब जैसे ही मैं अपनी बॉडी में VS कोड में IDE में जब मैं कुछ लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं div लिखना चाह रहा हूँ, मैंने div लिखा और इसको मैं जैसे ही एंटर क्लिक करूँगा, ये देखें इसने ऑटोमेटिकली इसको कंप्लीट कर दिया है, हमारा div क्रिएट कर दिया है। div क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा। और अभी इसके साथ साथ मैं आपको, ये हमारा बॉडी का पार्ट है। इसके अंदर हम अपना जावास्क्रिप्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं। और ये हमारा हेड है। और इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ दिखाई देता हूँ, ये हम इसमें एक हेडिंग ऐड कर लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। ये हमने हेडिंग ऐड कर ली हेलो की, और हम इसको सेव कर लेते हैं। तो अब हम अपने लाइव सर्वर में जाते हैं। ये देखें, हम ऑटोमेटिकली फ्रेश हो गया, हमारे यहाँ पे जो हम टाइप कर रहे हैं वो यहाँ पे लिखा हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और उसके साथ साथ आप कहेंगे कि जैसे हमारी ये वेबसाइट है ये इस तरह क्यों नहीं शो हो रही। कि फॉर एग्जांपल मैं ये देखें, अब आप कहेंगे ये देखें ये वाली वेबसाइट तो बहुत प्यारी शो हो रही है और ये वाली वेबसाइट, हमारी वेबसाइट तो कुछ भी नहीं शो हो रहा। तो अभी तो हम बिगनर लेवल में भी हम देख रहे हैं कि HTML क्या होती है। अभी हम इसको सीखेंगे और इसको खूबसूरती में इजाफा करेंगे CSS यूज़ करते हुए, और इसके लॉजिक में इजाफा करेंगे जावास्क्रिप्ट को यूज़ करते हुए। और इंशाल्लाह हमारी वेबसाइट इससे ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत दिखाई देगी। हमारी वेबसाइट इससे ज़्यादा इफेक्टिव होगी। अगर आपने इस कोर्स को एंड तक देखा तो इंशाल्लाह आपकी वेबसाइट्स इससे ज़्यादा अच्छी, खूबसूरत और इफेक्टिव होंगी और यूज़र फ्रेंडली होंगी। तो अब हम आगे और चीज़ों को देख लेते हैं। हमारे स्ट्रक्चर में और क्या क्या आता है। स्ट्रक्चर में हमने यहाँ पे आपको लिखते हैं, जैसे हमने लिख लिया हेलो हेलो इब्राहिम, उसको हम कमेंट कर देते हैं। तो ये हमने अपने इस हेलो इब्राहिम को कमेंट में ऐड कर दिया। तो ये देखें, अब हम इधर इसमें जो मर्जी लिखते जाएं, इसको कमेंट सेक्शन के साथ ये लिख के हमारा सेंटेक्स है। इस सेंटेक्स के बीच में हम जो भी लिखते जाएं उसका हमारी प्रोग्रामिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब आप कहेंगे हम कमेंट्स क्यों यूज़ करते हैं। कमेंट्स हम इसलिए यूज़ करते हैं अपनी आसानी के लिए। अभी तो हमने कोई 2-3 लाइंस का प्रोग्राम लिखा है, 16 लाइंस का, लेकिन जैसे जैसे हम एडवांस लेवल में जाते हैं, हमारी जो वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, तो हमारी वेबसाइट्स की जो नंबर ऑफ लाइंस होती हैं
वो थाउजेंड्स तक चली जाती हैं। तो तब हमें मुश्किलात पेश आती हैं। हमने एक दफ़ा प्रोग्राम लिखा, चलो ठीक है, हमें समझ आ गई, लेकिन जब हम उसको बंद करके हमें कल को उस प्रोग्राम को दोबारा ओपन करते हैं तो हमें समझ नहीं आता कि हमने ये लिखा था, ये किस काम के लिए लिखा था। तो अपनी आसानी के लिए कि हम बेशक 10 महीने बाद, साल बाद, 10 साल बाद जब भी हम उस प्रोग्राम को ओपन करें तो हमें बताओ कि हमने किस जगह पे क्या किया, तो हम कमेंट्स यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम HTML के नीचे लिखते हैं, यहाँ पे अपने कमेंट को यूज़ करते हैं। तो आप देखें हम यहाँ पे इस तरह अपने कमेंट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये हेड पार्ट ऑफ आवर हेड ऑफ आवर प्रोग्राम स्टार्ट फ्रॉम हियर। हम अपनी आसानी के लिए इसको ऐसे कमेंट आउट कर देते हैं। अब हम इसको जब भी कोई साल बाद, 10 साल बाद जब भी हम अपने प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो हम जब देखेंगे कि अच्छा हमारा हेड टैग यहाँ से ओपन का हो रहा है। अभी तो आपको साफ सिंपल नज़र आ रहा है, लेकिन जब ये नंबर्स ऑफ लाइन, थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स ऑफ लाइंस में होगा तो हमें काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है हमारा कमेंट टैग बताने के लिए। और इसके साथ साथ कमेंट टैग के लिए एक और जो आसान तरीका होता है वो ये होता है कि हमारे यहाँ पे हेड पार्ट ख़त्म हुआ, हम यहाँ पे लिखते हैं बॉडी ऑफ आवर प्रोग्राम स्टार्ट हियर। तो अब हम इसको अपने इजीनेस के लिए सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल और फ्रंट स्लैश को यूज़ करते हुए हम इसको कमेंट आउट कर सकते हैं। हम इसको ये देखें, हम जितना मर्जी हिस्सा पकड़ लें, हमने कंट्रोल और फ्रंट स्लैश को क्लिक करना है, वो कमेंट आउट हो जाएगा। और हम दोबारा इसी को ही क्लिक करेंगे तो वो कमेंट उसमें से ख़त्म हो जाएगा, वो आपके प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगा। तो हमने कमेंट भी देख लिया हमारे प्रोग्राम में, और आपको पता चल गया डॉक टाइप का क्या पर्पज़ होता है, HTML टैग किस लिए यूज़ होता है। HTML टैग हमें बताता है कि इसके अंदर हमारी HTML यूज़ हो रही है। और हमने हेड भी देख लिया, हेड में हम अपने मेटा डाटा यूज़ करते हैं, मेटा टैग्स यूज़ करते हैं, हम टाइटल लिखते हैं। अब हमने कोई एक्सटर्नल लिंक वगैरह, एक्सटर्नल फाइल वगैरह ऐड करनी है, वो हम अपने हेड में ऐड करते हैं। और हमने जो प्रोग्राम्स वगैरह लिखना होता है, हमने जो चीज़ें हमारी वेब पेज में डिस्प्ले होनी होती हैं उनकी HTML हम अपने बॉडी पार्ट में लिखते हैं। और उसके बाद हमने अपना HTML टैग क्लोज कर दिया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अपने HTML के वेब पेज के स्ट्रक्चर के बारे में पता चल गया होगा कि HTML का स्ट्रक्चर क्या है। और हाँ स्टूडेंट्स, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप HTML मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये जो आप ये चीज़ें हैं ये आप पे लाजिम है, फ़र्ज़ है कि आपने जब भी अपना कोई प्रोग्राम लिखना है, HTML वेब पेज बनाने के लिए लिखना है, तो ये आप पे फ़र्ज़ है, आपने ये लिखना है और उसके बाद आपने अपना प्रोग्राम शुरू करना है। और वैसे आपके इजीनेस के लिए ये आप नोटपैड में जब लिखते हैं, जब VS कोड में लिखेंगे तो आप सिंपल बॉयलर प्लेट लगा के अपना प्रोग्राम लिखना शुरू कर देंगे। और उसके साथ साथ हमारे ये एरोज़ हैं, ये एरोज़ भी बहुत हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं जब हम अपने नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोग्राम लाइंस ऑफ में थाउजेंड्स ऑफ लाइंस ऑफ प्रोग्राम में हम वर्क कर रहे होते हैं कि हम अपने बड़े प्रोग्राम में जब हमने अपने हेड पार्ट को देखना होता है तो हम ऐसे क्लिक करके अपना बॉडी पार्ट क्लोज कर देते हैं। ये हमारा हेड पार्ट क्लोज हो गया, HTML पार्ट क्लोज हो गया। अब हम इजीली इफेक्टिवली हम अपना काम कर सकते हैं। ये देखिए, अब हमने अपने हेड पार्ट में काम करना है तो हम इजीली करेंगे। जो हमारा बॉडी पार्ट के अंदर जो जो लिखा होगा वो सारा कुछ हमारा क्लोज रहता है। तो ये भी आपके स्ट्रक्चर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है और आपके लिए बहुत हेल्पफुल है जब आप नंबर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइंस में काम कर रहे होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अपने HTML कोड के स्ट्रक्चर के बारे में अच्छी तरह मालूम पड़ गया होगा। और उसके साथ साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वीडियो को लाइक किया होगा और चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। खुदा हाफिज़।